सुबह सुबह अपने बेटे अमन को रसोई में खटर पटर करते देख मालती जी ने हैरानी से पूछा, तू यहाँ रसोई में क्या कर रहा है? वो माँ, नैना के पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है तो उसके लिए चाय बना रहा हूं। लेकिन तुझे कहाँ चाय बनाने आती है? पहले कभी बनाई भी है जो आज चला है बीवी के लिए चाय बनाने? मालती जी ने तंज कसते हुए कहा। माँ, सीख तो सकता हूं ना? अमन बोला। हाँ बेटा, सीख ले, आगे भी तो तुझे यही सब काम करना है। अब बहू भी तेरे साथ नौकरी करेगी तो तुझे भी तो उसके साथ घर के काम करने पड़ेंगे। बीवी पर बड़ी दया आ रही है तुझे, लेकिन अपनी माँ को तो कभी चाय बनाकर नहीं पिलाई। मालती जी फिर मुंह फुलाते हुए बोले, माँ, पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर आपने भी कभी नहीं कहा कि घर के काम सीख ले, लेकिन आज मैं आपको भी अपने हाथ की बनी चाय पिलाऊंगा। अमन ने कप में चाय छानते हुए मुस्कुराकर कहा। मालती जी को फिर भी हजम नहीं हो रहा था कि उनका बेटा बीवी के आने के बाद इतना बदल गया है। अनिरुद्ध जी भी माँ बेटे की बहस सुन रहे थे, लेकिन चुपचाप अखबार लेकर बैठ गए। मालती जी भी उनके पास आकर बैठ गई। अपनी पत्नी को असमंजस में देखकर वो पूछ बैठे, क्या हुआ मालती जी, ये मुंह क्यों बना रखा है? आपको तो हमेशा मेरा मुंह बना हुआ ही लगता है जी। अपने बेटे को देखो जरा, जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। आज से पहले कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा और आज बीवी के लिए चाय भी बना ली। हाँ तो अच्छा ही है ना, जो काम मैं नहीं कर सका वो हमारा बेटा कर रहा है। मालती जी प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने पति की ओर देखने लगी। कौन सा काम? यही जोरू का गुलाम बनने का काम, हंसते हुए अनिरुद्ध जी बोले। फिर अखबार को एक तरफ रखकर मालती जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहने लगे, मालती जी, मुझे पता है आप भी हमेशा चाहती थी कि मैं बच्चों को संभालने और घर के कामों में आपकी कुछ मदद करूं, लेकिन उस वक्त कुछ पुरुष होने के अहम और कुछ माता पिता की शर्म के चलते मैंने कभी आपका हाथ नहीं बटाया। आज मुझे इस बात का पछतावा भी होता है कि मैंने कभी आपका मन नहीं समझा, लेकिन हमारा बेटा अपनी जिम्मेदारी समझता है तो हमें तो खुश होना चाहिए। आपको तो मैंने कभी ये सुख नहीं दिया, लेकिन हमारी बहू को तो हमारा बेटा ये सुख दे रहा है ना, फिर शिकायत किस लिए? अनिरुद्ध जी की बात सुनकर मालती जी को अपना समय याद आ गया, किस तरह वो अकेले पूरे घर का काम करती थी और बच्चों को भी संभालती थी। एक दिन अनिरुद्ध जी ने नलके से 2 बाल्टी पानी क्या भर दिया। मालती जी की सास ने उन्हें 10 बातें सुना दी कि मेरे बेटे से घर के काम करवा रही है। उस दिन के बाद मालती जी ने कभी अनिरुद्ध जी से कोई काम नहीं कहा और ना ही अनिरुद्ध जी ने खुद कभी मदद का हाथ बढ़ाया। आज ये सब सुनकर मालती जी की आंखें नम हो गई। जी आप ठीक कह रहे हैं, अपने घर में कुछ करना बीवी की गुलामी नहीं होती। आपकी माँ के साथ रहकर मेरी सोच भी उनके जैसी हो गई थी। चलो पहले ना सही, लेकिन आज तो मैं भी अपने बेटे के हाथ की बनी चाय पीऊंगी। अनिरुद्ध जी मुस्कुरा उठे और साथ ही उनका बेटा अमन भी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।